तो जिनका सपना है बिहार में दारोगा बनने का, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। 2025 की भर्ती का ऐलान हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया को आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फॉर्म भरने से लेकर सैलरी तक हर एक डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं? इस बार कुल 1799 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, एक सुनहरा मौका है हजारों उम्मीदवारों के लिए जो पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातों की, कुछ ऐसी डेट्स की जिन्हें मिस करना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए, डेट्स पर खास तौर से गौर करना है। एप्लीकेशन शुरू होंगे 26 सितंबर से और चलेंगे 26 अक्टूबर तक। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रिटिकल डेट है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो है 1 अगस्त 2025। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र और ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों इसी तारीख के हिसाब से चेक की जाएगी। और हाँ, एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 700 रुपये है। अब इन 1799 पोस्ट्स का ब्रेकअप देखें तो 1172 हैं पुरुषों के लिए और 627 है महिलाओं के लिए। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं के लिए 35% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ये महिला उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर इसके लिए अप्लाई कर कौन सकता है? चलिए, अब एजुकेशन और उम्र की जो शर्तें हैं उन पर नज़र डालते हैं। एजुकेशन को लेकर बात बिल्कुल साफ है। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पर यहाँ एक लेकिन है, और वो ये कि आपकी डिग्री 1 अगस्त 2025 तक या उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। इस डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये पक्का है। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 20 साल। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र है 37 साल। वहीं महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में छूट दी गई है, जो 40 से 42 साल तक जाती है। और फिर से याद दिला दूं, उम्र की गणना भी उसी मैजिकल डेट से होगी, 1 अगस्त 2025। ठीक है, फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? अब सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे सफर को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। रिटन एग्जाम से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक का पूरा रोड मैप। इस सिलेक्शन में टोटल 4 पड़ाव हैं, 4 बाधाएं हैं जो पार करनी होंगी। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद ही वर्दी का सपना पूरा होगा। अब प्रीलिम्स और मेंस के फर्क को अच्छे से समझ लीजिए। प्रीलिम्स, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आएगा, वो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब उसको बस क्वालिफाई करना है। असली खेल तो मेंस का है। मेरिट लिस्ट मेंस की मार्क्स से ही बनेगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें 30% मार्क्स नहीं लाए तो रेस से सीधे बाहर हो जाएंगे। तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद अगला चैलेंज है बॉडी को टेस्ट करने का, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो यहाँ बात होगी दौड़ की, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक की। पुरुष और महिला उम्मीदवारों दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, इसमें कोई नंबर नहीं मिलते। ये बस एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, पास या फेल। आपको बस दिए गए स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है। चलिए, अब उस चीज की बात करते हैं जो सबको मोटिवेट करती है, पैसा और प्रमोशन। देखते हैं इस जॉब में सैलरी कितनी मिलती है और करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं। तो जॉइनिंग के टाइम एक सब इंस्पेक्टर की शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 49,000 से 52,000 रुपए के बीच होती है, जो कि मान के चलिए एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। और ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर आपको मिलता है महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और स्पेशल पुलिस अलाउंस भी। ये सब मिलाकर टोटल पैकेज को काफी अट्रैक्टिव बना देते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो रास्ता बिल्कुल साफ है। आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं, आगे चलकर अपने काम और परफॉर्मेंस के बल पर इंस्पेक्टर बनते हैं और फिर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के पद तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक पूरा करियर पाथ है। आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें जिन पर फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। ये कुछ छोटी छोटी मगर बहुत काम की बातें हैं। हमेशा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही इस्तेमाल करें।
फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। याद रखें, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। और सबसे ज़रूरी, पेमेंट कंफर्म करने के बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। तो ये थी बिहार दरोगा भर्ती 2025 की पूरी जानकारी, A to Z। सारी डिटेल्स अब आपके सामने हैं। अब असली सवाल तो बस एक ही है कि इस सुनहरे मौके को हासिल करने के लिए आपकी तैयारी कितनी मजबूत है।